अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्ध जात्यन्द सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृतचंद्र आचार्य देव की। यह है उपकारी रचना, अनुपम रचना, हम सभी जीवों के महाभाग्य से लिखी हुई, हम सब जीवों को हिंसा और अहिंसा का विशेष ज्ञान कराने वाली यह रचना। इसमें जैसा हिंसा अहिंसा की चर्चा है वैसी दुनिया में कहीं नहीं है, यह बात तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अतिचारों का प्रकरण चल रहा था। अतिचार माने हैं गलतियां, अतिचार माने हैं भूल, अतिचार माने हैं दोष। ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां दोष हो जाते हैं, जहां गलतियां हो जाती है। एक बात ध्यान रखिएगा कि गलतियां हो गई है लेकिन भंग नहीं हो, गुणस्थान नहीं गिरे, तब तक अतिचार है। गुणस्थान गिर गया तो फिर अनाचार हो गया। कल तक हमने यहाँ सम्यक दर्शन के अतिचारों की चर्चा की है आपके बीच में। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन में लगने वाले दोष। कोई सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है और सम्यक दर्शन के काल में उस जीव को दोष लग गया, लग सकता है कदाचित, लेकिन उस दोष को दोष जाने उपादेय नहीं जाने तब तक अतिचार है। उसे उपादेय मान लिया गया तो वह अनाचार हो गया। ये जो सम्यक दर्शन के दोष बतलाए थे ना, ये सम्यक दर्शन के दोष माने सम्यक्त्व के अतिचार, ये सम्यक दर्शन की भूमिका में सभी सम्यक दृष्टियों को नहीं लगते हैं। माने मैं यदि और थोड़ा सा उस चीज़ को 1 आध मिनट के अंदर आप लोगों को स्पष्ट करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन, इन 2 प्रकार के सम्यक दर्शनों में दोष नहीं लगते। ये जो चलमल अगाढ़ दोष है ना, ये चलमल अगाढ़ दोष ये क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में लगते हैं। और इसीलिए जो अतिचार भी जो हैं, शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि स्तवन, ये जो 5 प्रकार की जो बातें कही गई अतिचारों के संदर्भ में, ये 5 प्रकार की बातें लागू होती है क्षयोपशम सम्यक्त्व में कदाचित। और तो भी वे कदाचित होने पर भी वे उसे दोष रूप ही जानते हैं। ऐसा स्वरूप हमने कल तक आपके बीच में यहाँ पढ़ा है। और आज मैं इस प्रसंग को, अपनी इस चर्चा को कुछ और आगे बढ़ा रहा हूँ व्रतों की तरफ। व्रतों के अतिचारों का प्रकरण है जिसमें सबसे पहले व्रत का नाम है अहिंसा। अहिंसा नाम का अणुव्रत। इस अहिंसाणु व्रत के कौन कौन से अतिचार हैं, सबके 5-5 कहे हैं। देखो संख्या फिक्स कर ली पहले ही।
आपसे पूछे अहिंसाणु व्रत के कितने अतिचार होंगे तो तुरंत जवाब आना चाहिए 5। हमने कहा चलो एक बात बतलाओ, दिग्व्रत के कितने अतिचार होंगे, बोले 5। कितना सिंपल हो गया, सबके 5-5 अतिचार हैं। वे 5 कौन से हैं उन्हें ये बतला रहे हैं। 183 नंबर का यह श्लोक है, अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार, ये हेडिंग है। पुरानी पुस्तकों में पेज नंबर है 155 और नई पुस्तकों में 207 नंबर का पेज था, कल जो हमने चर्चा की थी वहाँ तक। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। छेदन ताड़न बंधा भारस्यारोपणम समधिकस्य पानान्नयोश्च रोधः पंचाहिंसा व्रतस्येति। अहिंसा का पालन करना है। 5 प्रकार से दोष लगने की संभावना है गृहस्थों के जीवन में। अहिंसा के बारे में संभावना है, 5 जगह गलतियां हो सकती है। क्या क्या? बिल्कुल तत्वार सूत्र को कॉपी किया है यहाँ अतिचारों के प्रकरण में। जैसे शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि अतिचारा, ये जो सूत्र है 7वें अध्याय का जो सूत्र, ये हमने आपको कल परसों भी पढ़ करके सुनाया था सम्यक दर्शन के अतिचार में। ठीक उसी तरह से यहाँ अहिंसा के अतिचार में भी ये 5 बातें बता रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं क्या, बंद वदच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। क्या 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 है इसमें? छेदन, बंद, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। बंद वधत छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा, ये अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार तत्वार सूत्र के अंदर कहे गए। अरे इतने इतने विस्तार किए हैं इन सब चीज़ों के, और इतने आचार्यों ने इन बातों के ऊपर कलम चलाई है। मतलब कम से कम 30 से 35 तत्वार सूत्र के टीकाकार तो मेरे ध्यान में है। अब सोचो आप, 35 प्रसिद्ध टीकाकारों की बात कर रहा हूँ। 100 से ज़्यादा टीकाएं हुई है इस तत्वार सूत्र के ऊपर, 100 से ज़्यादा टीकाएं। 30-35 के तो नाम बतला सकता हूँ ये आपको यहाँ खड़े खड़े। बोलो जिन जिन लोगों ने तत्वार सूत्र के ऊपर टीकाएं लिखी है, प्रसिद्ध हैं वे सब, और सब में अपना अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में बहुत विस्तार विस्तार से चर्चाएं की, और माणिक चंद जी कोहंदे ने वो बहुत अपना चिंतन उसके संदर्भ में, सूत्रों के संदर्भ में प्रस्तुत किया। अतिचारों का प्रकरण है ना, दोष भी कह रहे हैं। अरे अनेक ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिन परिस्थितियों में बांधना भी पड़ता है। बंध माने बांधना, वध, वध माने ताड़ना, लकड़ी आदि से पीटना, छेद, नाक कान आदि छेद देना, अति भारारोपण, ज्यादा वजन लाद देना, अन्न पान निरोधा, खान पीन रोक दिया गया, भोजन आदि नहीं दिया गया। ये ऐसी परिस्थितियां, इन्हें अतिचार कह रहे हैं। माने इन सब में हिंसा का दोष लगता है। अपने को अपने जीवन में इतनी सावधानी होनी चाहिए कि हमारे माध्यम से ये 5 प्रकार के कार्य कदापि न हुए अपनी लाइफ में, कभी नहीं हुए। मुझे मालूम है अहिंसा प्रधानी जैन दर्शन है, हम सब अहिंसक लोग हैं। हिंसा को कहाँ प्रधानता दे सकते हैं? हिंसा के बारे में कोई व्यक्ति पूछे तो तुरंत हम पलट करके यही कहेंगे, नहीं नहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए। पंचेंद्रिय की हिंसा बोले नहीं होनी चाहिए, 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय की हिंसा बोले नहीं होनी चाहिए, त्रस्त जीवों की हिंसा बोले नहीं होनी चाहिए, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली नहीं होनी चाहिए। हमें एक ही जवाब निकलेगा हमारी जबान से, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए, ये निकलेगा ना। किसी भी व्यक्ति से हम कुछ भी पूछे, भाई मारना चाहिए क्या, बोले नहीं नहीं। गाड़ी चलाते समय एकदम गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया, मर गया, वो मारना चाहिए, नहीं गलती हो गई मेरे से, आगे सावधानी रखूंगा, मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई, ये गलती दोबारा नहीं होगी। हम कुछ भी काम ऐसा कर रहे थे, छिपकली को भगा रहे थे, मर गई, हमें कहेंगे नहीं 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 हिंसा करने योग्य नहीं है, अतिचार है, दोष है, इस तरह। वो तो हिंसा ही हो गई है, उसको क्या अतिचार कहें? वो तो आपकी प्रवृत्ति है और आपका मन उसके साथ में जुड़ा हुआ था, मन वचन कायें और प्राणों का व्यपरोपण हो गया, उसका नाम तो हिंसा है। यहाँ हिंसा की बात नहीं है इस प्रसंग में, यहाँ प्राणों का वध कर देने की बात नहीं है
इस प्रसंग में प्राण वियोग नहीं है, लेकिन दूषण लग गया। प्राण वियोग जैसी ही परिस्थितियां कुछ बनी हुई सी दिखाई दे रही है। देखें क्या बातें हैं। मूल श्लोक मैंने पढ़ दिया है, 183 नंबर का श्लोक है। अन्वयार्थ पढ़ता हूं। हिंसा व्रतस्य अहिंसा व्रत के, अहिंसा व्रतस्य अहिंसा व्रति के छेदन ताड़न बंधा, छेदना ताड़न करना है और बांधना। क्या कह रहे हैं? छेदना, ताड़ना और बांधना, 3 बातें हो गई। और समधिकस्य बहुत अधिक भारस्य आरोपणम, बोझ का लादना। नहीं होता है कभी ऐसा, ज्यादा वजन लाद दिया गया पशुओं के ऊपर। अभी एक एक की चर्चा करेंगे अपन, थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसी चर्चाएं भी करूंगा आज आपके बीच में जिन परिस्थितियों में ये 5 अतिचार लागू नहीं होते। क्या? बांध दिए जाने पर भी लागू नहीं होते, वध किया जाने पर भी वो अतिचार नहीं है। अनाचार तो है ही नहीं, अतिचार भी नहीं है। छेदने पर भी वो अतिचार नहीं है। अति भारारोपण, अन्नपान निरोध, ऐसी परिस्थितियां बन जाने पर भी वो दोष का भागीदार नहीं होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियों की चर्चा भी करूंगा। आप लोगों को एकाएक तो सुनकर के ऐसा लगेगा कि यार बड़ा उल्टी बात कह रहे हो आप। किसी व्यक्ति को बांध दिया और दोष नहीं लगेगा कि बिल्कुल नहीं लगेगा, रंच मात्र दोष नहीं लगेगा, क्योंकि परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी परिस्थिति किस तरह की। हाँ, पागल व्यक्ति, जैसे पागल व्यक्ति है कोई व्यक्ति, ऐसी चर्चाएं की है, शास्त्रकारों ने की है, तत्वार सूत्र के टीकाकारों ने की है। बांध दिया गया, कौन बंद? पहले इन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए एक बार। शब्द अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं अपन। अधिक वजन का लादना और पानान्नयोः रोधः इति पंचः, और अन्न जल का रोकना अर्थात न देना, इस प्रकार 5 अतिचार हैं। क्या क्या बातें हो गई? छेदना, सुनना, 5 अतिचारों के नाम, तत्वार सूत्र वाले क्रम को याद करो। बंध, बांध देना। वध माने पीटना। वध शब्द का अर्थ यद्यपि हिंसा होता है, मारना, तो मारने का अर्थ प्राणों का हरण करना नहीं है यहां। वध शब्द का अर्थ है पीटना। लकड़ी से पीटा है, मार रहे हैं उसे, चाबुक से मार रहे हैं, ऐसी जो चीज है ना, हंटर लगा रहे हैं। तो जो भी स्थितियां इस तरह की बन रही है, पीटने संबंधी, स्किल से पीटते हैं, तो ये सब स्थिति वध के अंतर्गत आएगी। फिर तीसरे बंध माने बांधना, रस्सी से बांधना, साकल से बांधना, और भी जो जो चीजें इस तरह की हो सकती है बांधने के लिए, उन चीजों से बांधना। दरवाजे पर लॉक लगा देना, गेट के अंदर करके गेट के सांकल लगा देना, पिंजरे में डाल देना। देखो ये सब अतिचार हैं और करने योग्य नहीं है। मैं यदि इन अतिचारों के संदर्भ में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, पशुओं को पालना, उसमें अतिचार लगे बिना नहीं रहेंगे आपको, तो उसमें ऐसी परिस्थिति बनेगी। कभी अन्नपान निरोध हो गया बेचारों का, कभी आप कहीं चले गए, आपको ध्यान नहीं रहा, वे भूखे रह गए, कभी उन्हें बांध दिया, कभी उन्हें जेल में रख दिया। बंधन में है ना पराधीनता, पशुओं को पराधीन किया हुआ है। ये पराधीन स्वप्ने सुख नाही, तो इसलिए कोई पिंजरे में पैरट पाल लेते हैं, कोई कुत्ते होते हैं, पालतू कुत्ते वगैरह होते हैं। आजकल तो बिल्लियों का फैशन चल रहा है, सारे दुनिया भर में बिल्लियां पाली जा रही है, जहां देखो वहां। आज ही शायद कहाँ कहीं कोई खबर मैंने पढ़ी ऐसी, 274 बिल्लियां एक परिवार का सदस्य बनके किसी के द्वारा पाली जा रही है। कहाँ की घटना थी? 274 बिल्लियां एक घर में, और उसकी फोटो छपी थी कहीं। 274 बिल्लियां पाली जा रही है। चूहे पालते हैं, कबूतर पालते हैं, तोते पालते हैं, पैरट वगैरह पालते हैं लोग। तो ये सब जो बांधना है, ये सारा का सारा बंधन, बंध के अंतर्गत आ गया, नंबर 1। फिर वध, वध माने प्राणों को पीड़ा पहुंचाना, ये वध कहलाता है। छेद माने छेद देना।
अब इस छेदने के अंदर जहां तक हम अतिचारों की बात करेंगे, पैरों में नाल छेद दी जाती है, नाक छेद दिए जाते हैं, रस्सियां बांधने के लिए काम ही इसी तरह के होते हैं, उनके नकेल कस दी जाती है। तो ये सब छेद। फिर अन्न पान निरोध, भोजन पान आदि को रोक दिया गया, भोजन बंद करो, देवो मत इनको। जैसे ऋषभ देव स्वामी के संदर्भ में एक प्रसंग सुनाया जाता है, संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय में ज्यादा प्रसिद्ध है वो कथन, और बैलों वाला सबने सुना है। 13 घंटे और कुछ मिनट के लिए उन बैलों के वो मूसिका बांध दी गई, है ना, वो मूसिका बांध दी गई बैलों के। माने हम सब जानते हैं इस बात को, प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है, सब लोगों ने सुना भी होगा, फिर भी कहता हूं क्योंकि प्रसंग है, यहाँ 2 मिनट लगेंगी, बहुत सारे नए लोग भी होंगे। 80 मसीह कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य का उपदेश इस युग में यदि सबसे पहले किसी ने दिया तो ऋषभ देव स्वामी ने दिया, क्योंकि उसके पहले भोग भूमि थी, कल्प वृक्षों से काम होता था, कल्प वृक्षों से मांगते थे, भोजन मिल जाता था। ऋषभ देव हम सब जानते हैं तीसरे काल में, माने भोग भूमि के समापन काल में ही हो गए थे। ऋषभ देव स्वामी के लिए 15वां कुलकर शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। 15वें कुलकर, नाभिराय यद्यपि 14वें अंतिम कुलकर थे, लेकिन ऋषभ देव को 15वां और कहीं कहीं तो भरत को भी 16वां कुलकर कह करके पुकारा गया है, क्योंकि उन्होंने प्रजा की समस्याओं का समाधान किया, खेती करना सिखाया, अनाज उगाना सिखाया, एक एक चीज फर्स्ट स्टेप। दुनिया में कोई नहीं जानता है किस तरह से अनाज बोया जाता है, किस तरह से खाद डाली जाती है, पानी दिया जाता है, संभाला जाता है, ये सब देख देख करके एक एक चीज सीखते रहे, सब सीखते रहे। तो फिर क्या हुआ साहब, फसल पक करके तैयार हो गई, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद कि साहब अब क्या करें, तो बोले अब इसमें से जो फसल उग गई है, अब इसमें से ये धान्य अलग करो और ये अलग करो, छिलका अलग करो। बैलों का प्रयोग उसमें खेती बाड़ी में किस तरह से किया गया, और फिर उनको अलग अलग, तो बोले हम तो क्या खाएंगे, ये तो बैल खा जाते हैं सब। तो बोले अरे अरे एक काम करो, तुम उन बैलों को जाकर के उनके मूसिका बांध दो, माने उनके मुंह बंद कर दो, उसके ऊपर ऐसा कुछ छीका जैसा होता है ना, मास्क लगा दो। आज कोरोना की भाषा में यदि आप लोगों को समझाएं तो बोले वो इस तरह का बांध दो। तो बोले ऐसा, वो तो ना समझ लोग, गांव के लोग, सब वहां रहने वाले तीसरे काल के हैं, मजदूर लोग, किसान जैसे लोग, उन्होंने जाकर के बांध दिया, और बांध दिया तो समस्या, वो बैल खा नहीं सकती क्योंकि मुंह उनका खुल नहीं सकता है। तो अब बैलों ने कुछ खाया नहीं, उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया, चीका बांध दिया। अब क्या होगा, तो बोले ये तो बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई, ये तो हमारा सारा अनाज बच गया, अब ये कुछ नहीं खा रहे। अब साहब 10 12 13 घंटे हो गए क्या, तो बैलों ने कुछ भी नहीं खाया, उनके सामने रखा था तो भी नहीं खाया, तो दौड़ते दौड़ते फिर ऋषभ देव के पास में पहुंच गए। उनसे कहा कि अरे आपने तो उपाय तो बहुत अच्छा बतलाया था, लेकिन पता नहीं उनके तो क्या हो गया, उन्होंने तो खाना पीना ही छोड़ दिया है। हमने उनके सामने उनके खाने के लिए रखी तो भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। ये भी सोच में पड़ गए, ऐसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा अरे हमने तुम्हारे को मूसिका बांधने की कही थी, वो तुमने खोला कि नहीं, वो तो नहीं खोला। क्या, तो वो नहीं खोला तो कैसे खाएंगे। बोले अरे वो तो खोलो उसको जाकर के, तब खा पाएंगे वो। इस परिस्थिति को बांधने के बाद दोबारा खोलने तक की परिस्थिति में कहते हैं 13 घंटे और 9 मिनट लग गए। क्या इसके फल में ऐसा कहा जाता है कि 13 महीने और 9 दिन तक ऋषभ देव स्वामी को आहार नहीं मिला दीक्षा के बाद में, ऐसा कहा जाता है। 13 महीने और 9 दिन लग गए ऋषभ देव स्वामी को। तो ये सब इस तरह के प्रसंग, बोले कई ऐसे प्रसंग बनते हैं जिन प्रसंगों में बांध दिया जाता है। कुलकर शब्द आया था, कुछ लोगों का पूछना था, कुलकर क्या होता है। कुलकर कुल परंपरा से होते हैं, इन्हें मनु भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में, हिंदू दर्शन वगैरह में भी इनके लिए मनु शब्द का प्रयोग किया है। जैन दर्शन में, अपने यहाँ हरिवंश पुराण वगैरह में भी इनके लिए मनु शब्द का प्रयोग किया। आदि मानव कहा जाता है। इन्होंने जीना सिखाया, युग प्रवर्तक होते हैं। और
कुल परंपरा से होते हैं, एक के पुत्र एक, एक के पुत्र एक, एक के पुत्र एक, इस तरह से होते हैं। कहीं कहीं कुछ भ्रम भी होगा आपको उनके काल गणना को देख करके कि यार ये तो इनके ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन तो भी वो परंपरा से हैं, इसलिए उनके लिए कुलकर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 14 कुलकर होते हैं और भोग भूमि से कर्म भूमि प्रकट हो जाने पर जो बीच में बहुत तरह की समस्याएं आती है, उन समस्याओं का समाधान इनके माध्यम से किया जाता है। जैसे भोग भूमि में सूर्य चंद्र नहीं दिखते थे, भोग भूमि में युगलिया जन्म लेते थे, भोग भूमि में कल्प वृक्षों से व्यवस्थाएं होती थी, भोग भूमि में बच्चों का मुख नहीं देखते थे। अरे कितनी समस्याएं हैं, सब उन एक एक समस्याओं का समाधान एक एक कुलकर ने किया, इसलिए वे कुलकर कहलाए। चलिए, बात तो अपनी यहां चल रही थी बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध, ये 5 प्रकार के अतिचारों के संदर्भ में। सो हम बात कर रहे थे आपसे बंध, बांध देना, ये अतिचार है भाई साहब, बांध दिया। यहां उल्टे चले हैं, छेदन से शुरू किया है इन्होंने, यहीं से पढ़ते हैं अपन। देखिए टीका, टीका से पहले अन्वयार्थ में संस्कृत हटा करके पढ़ दो। अहिंसा व्रत के छेदना, ताड़ना और बांधना, 3 शब्द हो गए। छेदना, ताड़ना और बांधना। जो नकेल आदि की बात कही गई वो तो सब है छेदना, नाक कान आदि छेद दिए जाते हैं। कोई व्यक्ति नाक कान छेदने का ही काम करता हो, ये छेदन। फिर ताड़ना, बंदरों को देख करके लकड़ियां मारते हैं, गाय भैंसों को मारते हैं, पीटते हैं, पीड़ित करते हैं उनको। कुत्ते को देख करके कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, वो बेचारा सीधे सीधे रास्ते जा रहा है, उठा करके पत्थर मारने लगते हैं उनको। ये सब ताड़ना के अंतर्गत आएगा। पीट रहे हो ना आप उनको, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा, वो अपने रास्ते चल रहे थे, लेकिन यदि आप उन्हें पीट रहे हैं तो साहब ये अतिचार है क्या? कि बिल्कुल अतिचार है ये। तो अतिचार कब है? जब मन में ये फीलिंग आई उसको पत्थर मारते ही, अरे यार उसने क्या बिगाड़ा था, मैंने जबरदस्ती उसको पत्थर मार दिया, नहीं करना चाहिए था यार। ठीक है, अपने रास्ते जा रहा था, अपन काहे को बंदरों को छेड़ रहे हैं, अपन काहे को कुत्तों को छेड़ रहे हैं, अपन क्यों गाय की लकड़ी मारी अपन ने क्यों किया ऐसा? ये यदि पश्चाताप का भाव है तो ये ताड़न नाम का अतिचार कहलाएगा। आपने ताड़ना की। देखो, और छेदन और ताड़न, एक शब्द और सुन लो, बांधन। बांधन माने है बांध देना। विशेषकर तो चर्चा आएगी पशुओं के बांधने के संदर्भ में ही, लेकिन मैं इन तीनों ही अतिचारों के संदर्भ में मैं वो बात आपको कहना चाह रहा हूं आज यहां, जिसमें ये हिंसा की परिस्थिति देखने पर तो दिखाई दे रही है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि इनमें हिंसा का दोष नहीं है, हिंसा नहीं है। ये अतिचार भी नहीं होंगे, अनाचार तो है ही नहीं, अतिचार भी नहीं है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो सकती है? सोचो जरा इन 3 शब्दों के बारे में, छेदन, ताड़न और बांधन, इन 3 के संदर्भ में बोलो। परिस्थितियां ऐसी होती है, छेदना पड़ता है, डॉक्टर है मान लीजिए, तो छेदन करना पड़ेगा उसे, ऑपरेशन करने के लिए उसे छेदना पड़ेगा, चीर फाड़ करनी पड़ेगी, फोड़ा फुंसी हो गई उसे चीरा लगाना पड़ता है, छेदना पड़ता है। अनेक प्रकार की इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जिनमें समझ लीजिए आप कई इस तरह की चिकित्सा, शल्य चिकित्सा तो नाम ही यही है ना, छेदन। छेदन का मतलब क्या है? शल्य, ऑपरेशन। छेदन शब्द का अर्थ क्या है? शल्य चिकित्सा। काट पीट दिया, बांध दो इनको, हाथ पकड़ लो इनका, इंजेक्शन लगा रहे हैं उनके, अब बेचारे के सुई चुभो रहे हैं उसके। अब लेकिन भावना क्या है? इंटेंशन उसका बुरा नहीं है ना, इसलिए वो अतिचार की श्रेणी में नहीं आएगा, वो तो अनतिचार है, ऐसा समझ लो आप। निर्दोष है वो, उसमें हिंसा का दोष ही नहीं है बिल्कुल भी, क्या बल्कि अच्छा है। बच्चों के नाक कान, बच्चों के तो नहीं, लेकिन बच्चियों के नाक और कान छिदवा दिए जाते हैं, ये परंपरा है ये। उनके कानों में पहनाना, उनके नाक के अंदर पहनाना, इस तरह का लगता तो बुरा है कि लो ये तो, और नहीं छिदवाए उनको पकड़ लेते हैं, उनको 2 व्यक्ति पकड़ करके छिदवाते हैं उसको, कान छेद दिए उसके। इसी तरह से जहां ताड़ने और बांधने संबंधी चर्चा की, अरे
जिनके भूत प्रेत और व्यंतर जैसी बाधाएं हो जाती है, आप कल्पना कीजिए जरा उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में। आप सोचो जरा, एक बार अपने उपयोग को एकाग्र करके सोचना। और कई लोगों ने देखी होगी इस तरह की परिस्थितियां, हमने भी देखी है, कई बार देखी है, आप लोगों ने देखी होगी, आस पड़ोस में देखी होगी, घर में देखी होगी, परिवारों में देखी होगी ऐसी परिस्थितियां। अरे जबरन 4-4 आदमियों के द्वारा पकड़ा जाता है, 6-6 आदमियों के द्वारा। जब व्यंतरों और भूतों जैसी बाधाएं ऐसी हो जाती है तो कंट्रोल में नहीं आता है वो व्यक्ति। उसे कंट्रोल में करने के लिए कितना कैसे, और कमरे में बंद कर देते हैं, सांकलों से बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, वो झकझोरता रहता है गेटों को, और गेट को बंद कर देते हैं अपन। ये बांध दिया उनको, ताड़ते हैं उसे, पीटते हैं, चांटे मारते हैं खींच खींच करके। बच्चों को नहीं पीटते हैं क्या आप लोग, बतलाइए मुझे। बच्चे जब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो क्या बच्चों को नहीं पीटा जाता है क्या? 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, कहना नहीं मानता है, खींच के चांटा मार देते हो उसके, तो क्या कर रहे हो आप? ये पीट नहीं रहे हो उसको? होता है इस तरह का। और लेकिन वो गलती कर रहा है तो ये अत्याचार नहीं है। बच्चों को सुधारने के लिए गलती किए जाने पर अध्यापकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक होते हैं उद्दंड, बहुत उद्दंड है, बहुत बदमाश है, शैतानी कर रहा है, उनको पीटा जाएगा, उनको डांटा जाएगा, ताड़ा जाएगा, इसके डंडे से पीटा जाएगा उनको। अरे वैसे ऐसे पीटते हैं कॉलेज स्कूलों के अंदर। देखो आप छोटे छोटे से बच्चों को, 6th 7th 8th क्लास बच्चों को, स्कूल में पढ़ने वालों को, और नहीं पीटे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, होमवर्क नहीं करते, काम नहीं करते, सुनते नहीं है, चिढ़ाते हैं वो। अरे वैसे बहुत बदमाश होते हैं बच्चे। मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन तो भी सुधारे जाने के लिए जब इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जब डॉक्टर के माध्यम से किए जाते हैं, जब घर में किसी के ऊपरी बाधा आदि हो जाने पर किए जाते हैं, जब चीर फाड़ आदि के संबंध में इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जब माता पिता के माध्यम से बच्चों के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं, जब गुरुओं के माध्यम से बच्चों को सुधारने के लिए इस तरह के कठोर आचरण अपनाया जाता है, जब शत्रुओं का संहार करने के लिए इस तरह के कार्य अपनाए जाते हैं, तब भी वो उसके अंतर्गत आएगा। हिंसा नहीं है, उन्हें हिंसा का दोष नहीं लगता है, उन्हें सुधारा जाएगा। नहीं सुधारेंगे तो सुधरेंगे कैसे वो, बतलाइए मुझे। उन्हें नहीं समझाएंगे तो पीटा भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, साम नाम दंड भेद से कैसे भी करके इन्हें सुधारा जाएगा। सुधारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इस तरह के कार्य। प्रकरण चल रहा है हिंसा का, बातें बताई जा रही हैं अतिचार। अहिंसा नाम का लिया है व्रत। क्या व्रत क्या लिया हुआ है उस जीव ने, कि मैं त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करूंगा। ये व्रत लिया है ना, त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं किया जाना, इसका नाम है अहिंसा नाम का व्रत। क्या सैनिकों के संदर्भ में भी ऐसा ही कहेंगे अपन? सेना में यदि कोई व्यक्ति है तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या जो व्यक्ति सेना में है, सैनिक हैं, सिपाही हैं, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो कि मजबूरी आने पर हथियार उठाते हैं, तो उन्हें भी हिंसा का दोषी नहीं कहा है, अपराधी नहीं कहा गया है, उन्हें हिंसक नहीं कहा गया है। उन्हें संकल्पी हिंसा नहीं है। उद्योगी, विरोधी और आरंभी, ये 3 प्रकार की हिंसाएं उनके माध्यम से होती है। हम जानबूझ करके तो किसी को नहीं मारेंगे। फर्स्ट बात तो हम यही कहेंगे, भैया झगड़े में कुछ सार नहीं है, मत करो यार झगड़ा, यार विवाद मत करो यार, लड़ो मत यार, लड़ना ठीक नहीं है। सामने वाला मानता नहीं है, उठा करके ले गया। बोलो पत्नी बच्चों, रामचंद्र जी की पत्नी को उठा करके, वाइफ को उठा करके ले गए, सीता माता को उठा करके ले गए। सोचो जरा ऐसी स्थिति में क्या होगा। हथियार नहीं उठाएंगे तो क्या होगा। और फिर भी उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजा लौटाने के लिए। सुग्रीव वगैरह जो लोग थे, बाली, सुग्रीव, इन लोगों ने कई प्रस्ताव दिए वहां जाकर के कि भैया तुम वापस लौटा दो हमारी सीता। तैयार नहीं था। फिर क्या होगा, 6 महीने तक युद्ध चला राम रावण की सेना के बीच में। तो होता है ऐसा, किए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है भाई साहब, सवाल तो इंटेंशन का है। क्या आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, सारा खेल उसका है। हिंसा और अहिंसा का संबंध, कल परसों जो मैंने उस पर, कल ही की बात है शायद, सुबह प्रवचन सार पर जो मैंने प्रवचन किया, उसमें एक गाथा आई थी, 240 या 242 नंबर की गाथा थी शायद।
उसमें बहुत सुंदर प्रकरण दिया उन्होंने छेद के संदर्भ में। गाथा नंबर एग्जैक्ट ख्याल नहीं आ रहा, लेकिन उसमें छेद के संदर्भ में अंतरंग छेद में परिग्रह की चर्चा की। उन्होंने कहा हिंसा होने पर, हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा हो गई, अब हिंसा होने पर, किसी के प्राणों का वियोग होने पर हिंसा का पाप लगे भी और नहीं भी लगे, ये ऑप्शनल है क्या, ये इसमें कुछ चलेगा नहीं। उसका अभिप्राय किस तरह का था, उसके अनुसार कर्म में ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं। प्राणी मर भी जावे तो भी हिंसा नहीं है, नहीं मरे तो भी हिंसा का पाप लग जावे, हिंसा के प्रसंग में तो ऐसा है। लेकिन परिग्रह में तो यदि कोई व्यक्ति के साथ में किंचित भी परिग्रह है तो फिर वो ये नहीं कह सकता है कि मैं रख करके भी अपरिग्रही हो गया, ये नहीं हो सकता। परिग्रह के संदर्भ में ये बात नहीं बन सकती है, ऐसा है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण है, सावधानियां रखने के संदर्भ में कह रहे हैं प्राणियों को संभालो, थोड़ा सा सावधान रहो, और बहुत अधिक बोझ का लादना, वजन लाद दिया गया। पहले तो बहुत चला करते थे इस तरह के गजरथ महोत्सव हुआ करते थे, आज भी बुंदेलखंड में कई जगह पर होते हैं, गजरथ चलते हैं, और उनमें क्या होता है 3-3 मंजिलों के रथ वो चलाए जाते हैं, और खींचने वाला एक हाथी या 2 हाथी, जो भी जैसी परिस्थिति हो। अब वो हाथी बेचारे 3-3 मंजिल के उस रथ के ऊपर, और 3 मंजिल का तो वो लकड़ी का रथ, और उसके ऊपर बैठे हुए 100-150 लोग, और उनके वजन को खींच रहे हैं बेचारे। और चढ़ जाओ, और चढ़ जाओ उसके ऊपर, 2 और चढ़ जाओ, 2 और चढ़ जाओ। मैं मेरे आंखों देखा हाल मैं बयान नहीं कर सकता हूं अपने शब्दों में कि जो बैलगाड़ियां वगैरह जो चलती है, इनके ऊपर इतना इतना वजन लाद दिया जाता है जो कल्पना से बाहर हो। जो व्यक्ति माल ढोता है ना, इधर से भेजता है, वो व्यक्ति ये सोचता है 2 चक्कर का माल एक ही चक्कर में भेज दो, और लास्ट में यदि कोई 1-2 पेटी बच जावे तब तो ये अधिकारी मान करके चलते हैं कि इसमें तो क्या हो गया, अब इसके लिए कोई दोबारा चक्कर थोड़ी ना करेंगे, धर दो, अपने क्या फर्क पड़ रहा है। बैलगाड़ी है ना खींचने वाली, ऊंट गाड़ी खींच रही है ना, घोड़ा गाड़ी खींच रही है ना। हमने देखा है चलते हुए बैल के यहां से गर्दन से खून के धारें चलती हुई, ऐसे फव्वारे जैसे उठते हुए, कई बार इस तरह के कई प्रसंग देखे, क्या बतलाएं। देखिए खूब इस तरह के लोहे के सरिये से छेद देते हैं उसे, हाथी वगैरह के ऊपर अंकुश लगा देते हैं। महावत जब वो लोहे का इतना बड़ा विशाल अंकुश लेकर के चलता है, और वो उसके ऊपर सर के ऊपर छेदने के लिए और उसको कंट्रोल में लेने के लिए इस तरह के कार्य करता है, तो देखते हैं अपने को ये सब पैरों के अंदर छेद दी जाती है, भेद दी जाती है, इस तरह के कार्य कर दिए जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दयनीय स्थिति है, वो सब तो पाप हैं, ये सब इनको अत्याचार मत समझना, ये सब पाप हैं। लेकिन कदाचित मजबूरी के वश होकर के यदि ऐसी परिस्थिति बन गई, कैसी परिस्थिति बन गई कि कदाचित हो गया है ऐसा हमारे द्वारा, तुरंत पश्चाताप का भाव, तुरंत खेद खिन्नता का भाव, तुरंत मन में ये भाव आ गया, अरे मेरे द्वारा आगे नहीं किया जाना चाहिए, जीवन में कभी नहीं करूंगा, अब कभी नहीं करूंगा, यार ये कितनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। बेचारा पशु है, बेचारा बोल नहीं सकता है, मूक प्राणी है, तो इसका मतलब उसके साथ में किसी भी तरह का सुलूक किया जाएगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम जानवरों के साथ में इस प्रकार का सुलूक किस तरह से कर सकते हैं। ये जो पश्चाताप का भाव तुरंत मन में आ गया, तो फिर वो जो हो गया था ना, वो अतिचार लग गया, बस समझ लो आप। दोष तो लगे, अतिचार माने दोष तो है ही, अतिचार माने पाप तो है ही, अतिचार माने कोई छूट थोड़ी ना, बस उसका इतना सा बेनिफिट मिल जाएगा कि वो पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है, वो 5वें गुणस्थान से नीचे नहीं गिरा। कदाचित ऐसी परिस्थिति हो जाने पर पश्चाताप का भाव मन में था, बोलो, इसलिए कह रहे हैं ये बात। और अन्न पान का रोकना अर्थात न देना, इस प्रकार 5 अतिचार हैं। देखिए टीका के अंदर इन्हीं बातों को थोड़ा सा एक एक लाइन के अंदर खोला है, हम नीचे टीका पढ़ते हैं। छेदन ताड़न बंधः समधिकस्य भारस्य आरोपणम पाणान्नयोश्च रोधः इति 5 अहिंसा व्रतस्य अतिचाराः। सबसे फर्स्ट छेदन,
छेदन में क्या क्या बातें ली, बोलो। छेदन अर्थात कान, नाक, हाथ इत्यादि काटना, हाथ काट दिए जाते। अरे निर्दयी होकर के कभी कभी ऐसी बीमारी, ऐसे रोग हो जाते हैं, उंगली काट दी जाती है, हाथ काट दिया जाता है। निर्दयी होकर के बिल्कुल दया नहीं दिखाना, पैर काट दिए जाते हैं। ऑपरेशन करते हैं, पैर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर कहता है कि पैर काटना पड़ेगा साहब इनका। सोच लो, आप डिसीजन ले लो कि नहीं नहीं हम तो पैर नहीं कटवाएंगे, कि सुनो पैर नहीं कटेंगे तो प्राण चले जाएंगे। जहर बढ़ता चला जा रहा है और वो जहर अभी तक घुटनों के नीचे है, घुटनों तक पैर काट दिया जाएगा। बोलो क्या करना है आपको? आप यदि उस चीज के लिए तैयार नहीं है, जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, 3 दिन से ज्यादा जीवन नहीं है इनके पास में, डिसीजन लो कि काट दो डॉक्टर साहब पैर, कोई बात नहीं, क्या करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई।